हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबकी, हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे प्रणाम। कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम, कृष्ण। हरे सही कृष्ण। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण भक्तों दंडवत को हरे कृष्ण। पंचांग हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गुरु हरे कृष्ण। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो कल हमने, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने 3 स्तर देखे थे हरि नाम लेने के। पहला है नाम अपराध, दूसरा है नाम आभास और तीसरा है शुद्ध नाम। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में आप चर्चा करते हैं कि ये 3 स्तर क्या होते हैं। और मैक्सिमम हम सब लोग नाम अपराध स्तर पर है क्योंकि एटलीस्ट नामाभास स्तर तक आने के लिए हमको हर एक भगवान का नाम है वो ध्यान पूर्वक लेना होगा। क्योंकि जब हमारा ध्यान नहीं रहता है तो अपराध होता है। जिस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, और अगर आपका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, बराबर है ना? तो उसी प्रकार से हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान तभी क्या करते हैं, आते हैं हमारे पास और सुनने लगते हैं। मेरा नाम ले रहा है ये, है ना? किसी का नाम लिया जाता है तो व्यक्ति आ, वापस आता है वहां पर और सुनने लगता है क्या हुआ करके, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और तभी क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान हमारे ही विचारों में हम खोए रहते हैं, भूतकाल या भविष्य काल के, है ना? मैंने बताया थे मन के 2 पंख है, भूतकाल और भविष्य काल, उधर ही वो घूमता रहता है। देखो आप, ना, जैसे ही जब करने बैठते हैं, मन कहाँ भागता है? भूतकाल में। और कहाँ के सपने देखता है? भविष्य काल में। 6 बजने के बाद मुझे ये करना है, आज सुबह 10 बजे मैं ये करूंगा, ये करूंगी, है ना? पूरा टाइम टेबल हमारा रेडी होता है जब जब करते करते, बराबर है। जब करते करते 16 माला जैसे हो जाती है, पूरा सेट रहता है टाइम, अभी मुझे क्या करना है। तो हमारा यही प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं लगता है। तो इसके लिए इसको फिर कौन से इसमें आता है, नाम अपराध। क्योंकि हम कृष्ण को बुला रहे, कृष्ण आप मुझे भगवान की हे राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, है ना? तो फिर भगवान सेवा देने के लिए आते हैं। और सेवा ये गुरु के मार्फत मिलती है, वचनों के मार्फत मिलती है।
और जैसे ही सेवा आती है तो हम क्या करते हैं, मना करते हैं, नहीं मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे केवल नाम जप करना है। तो भगवान कहते हैं ये कैसा आदमी है ये सुबह सुबह उठ के जप करता है। क्योंकि जप का अर्थ ही क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हरे मतलब हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, मुझे आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। अभी आप सभी लोग 16 माला कर रहे हैं, बराबर है, तो भगवान को क्या लग रहा है, इसको सेवा चाहिए, बराबर है। तो भगवान आते हैं, कॉलिंग की सेवा ले लो, फेसबुक का सेवा है, बहुत सारे सेवा है, लेकिन जैसे ही सेवा सत्र में बुलाते हैं, कितने लोग रहते हैं, 20-25 लोग ही रहते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं ये तो नाटक कर रहा है, सेवा दो करके, इसको कुछ सेवा बेवा कुछ करना नहीं है। समझ में आ रहा है ये कैसे चलता है। तो उसके लिए जो सेवा करता है उसको ही आनंद मिलता है, केवल जप करता रहेगा तो उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जपा के बाद सेवा करनी चाहिए। ओके, तो ये जरूरी है। तो पहला स्तर है नाम अपराध। नाम अपराध का अर्थ क्या है, मीनिंग, नाम अपराध इज एन utterance of the holy name that is made consciously with enmity in the heart। तो नाम अपराध का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर अनर्थ है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे निचले स्तर का चैंटिंग है, निचले स्तर का जपा है ये, सबसे निचले स्तर का। क्योंकि उसमें वो क्या करता है, जप करने वाला व्यक्ति 10 नाम अपराध करता है। 10 नाम अपराध मतलब इसमें सबसे पहला है वैष्णव की निंदा करना, ये सबसे पहला अपराध है। दूसरा है देवी देवताओं को, है ना, भगवान के समान समझना, या देवी देवताओं को भगवान ही की तरह समझना, या देवी देवताओं को भगवान से अलग समझना, और ये भी एक अपराध है। तो आज बहुत सुंदर दिन है, आज वसंत पंचमी है, और पूरे इसमें साल में ये ऐसा दिन आता है जिसमें अगर आप वैष्णव कैलेंडर देखोगे आज, तो उसमें कई सारे आचार्यों का जन्मदिन है आज, है ना। तो मैं आपको सुबह बताऊंगा कौन कौन से आचार्य का जन्मदिन है, और बहुत सारे आचार्यों ने शरीर भी छोड़ा है आज के दिन। तो ये आज का दिन है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज बहुत सारे आचार्यों ने जन्म भी लिया है। जन्म लेने का मतलब आविर्भाव हुआ है और तिरोभाव भी हुआ है। और बाहर के लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता हूँ मैं, किसको किस तरह से करना चाहिए। तो आज हमको जपा बहुत अच्छा करना चाहिए। आज रघुनाथ दास ठाकुर, सॉरी रघुनंदन ठाकुर, अभी उसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि, है ना, और भी बहुत सारे आचार्य हैं, तो उनके बारे में मैं आपको सुबह बताता हूँ। तो इसके लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है सबसे, तो इसके लिए आज जपा अच्छा करना चाहिए हमें। तो नाम अपराध में क्या होता है कि 10 नाम अपराध होते हैं, उसको हम रेगुलरली करते हैं, इसलिए हमको भगवान का नाम का रुचि नहीं मिलता है। तो offenses against the holy name are the most frightening of all kind of sin and offenses। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान के नाम के प्रति अपराध करना ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा अपराध है, नाम अपराध, क्योंकि वह सबसे डेंजरस है, क्योंकि सारी चीजें इसी में आती है। तीसरा था गुरु की अवज्ञा करना, ये तीसरा नाम अपराध है। पहला नाम अपराध कौन सा है, वैष्णव की निंदा करना,
दूसरा नाम अपराध है देवी देवताओं को स्वतंत्र समझना भगवान से या उनके जैसा समझना, ये भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, टू disobey the order of spiritual master, for to blaspheme the Vedic scripture and scripture is the Vedic version। चौथा है कि हमें शास्त्रों की अवहेलना करना। ठीक है, तो ये सब नाम अपराध में आते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, है ना। उसके बाद पांचवा है वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, वैदिक शास्त्र को न मानना, ये पांचवा नाम अपराध है। ओके, भगवान के हरि नाम की महिमा को कम समझना। ओके, छठा अपराध है कि भगवान के नाम के बल पर पाप करना, छठा अपराध है ना। हरि नाम है वह पाप को धो देता है, इसके लिए क्या करने का, पाप करने का, हरि नाम लेने का, पाप करने का, हरि नाम लेने का, है ना। जिस तरह से हरि नाम ये वॉशिंग मशीन है ना, पाप धोने की, तो ये सातवां नाम अपराध है। ओके, आठवां है आठवां है कि जी, तो आठवां है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। पाप करना हो गया ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धालु मतलब जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उसको हम भगवान के बारे में बताते हैं और वो उसको बिल्कुल भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम हरि नाम की महिमा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ऑफेंसेस से 10वां अपराध है कि नाम के ऊपर श्रद्धा न होना, है ना, और भौतिक आसक्ति बनाए रखना। मतलब हरि नाम भी ले रहा हूँ और मुझे शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है, मेरे अंदर बहुत आसक्तियां है और उसको मुझे बनाए रखना भी अच्छा लगता है ना, तो ये भी एक अपराध है। और सबसे 10वां है, सबसे बड़ा अपराध है कि इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये 10वां अपराध है। तो सारे जितने भी अपराध होते हैं इसका मूल क्या है कि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो ये नाम अपराध से हम निकल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 32 मनी पे ध्यान करो, 30 मनी पे ध्यान करो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम, है ना, एटलीस्ट कम से कम 108 मनी में से 30 मनी के ऊपर, 32 मनी के ऊपर हम अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करें, है ना। बाकी का जब थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, थोड़ा ढीला होगा तो भी चलेगा, लेकिन 32 मनी है ना, 30 मनी है, उसके ऊपर हमको ध्यान लगा के जप करना है। ठीक है, और ध्यान लगा के जप करने का अर्थ भगवान के नाम को बोलना है और भगवान के नाम को सुनना है। समझ में आ रहा जी गुरु जी। है? तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है फिर मैं हरि नाम ऐसे ही लेता रहूंगा, है ना, लेकिन हम फिर ऐसे ही, है ना, कई साल हम ऐसे ही जप करेंगे और फिर हमको लगेगा अरे मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हमको हर एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, पूरा ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। भले ही मन भटकेगा हमको 3 4 5 मनी के बाद, 6 मनी के बाद, कोई बात नहीं, मन को कहो
कि भैया आ जाना, है ना, अभी उधर मत पड़े रहना। तो हमको कोशिश करना है। हमारा जप मतलब एक फाइटर की तरह है। फाइटर पता है, युद्ध भूमि में जो सैनिक जाता है, सोल्जर जाता है, उसके हाथ में बंदूक रहती है। मुझे बताइए, वो बंदूक लेके सीमा पे खड़ा है, और अगर उसका एक सेकंड भी उसका ध्यान हट गया तो क्या होगा पता है? उसको शत्रु की गोली लगेगी। बराबर है ना? लगेगी कि नहीं? शत्रु की गोली लगेगी। तो हमारा यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम एक सोल्जर है और हमारे सामने माया है, और हमारे हाथ की बंदूक क्या है? हमारा जपमाला। अगर एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान हट गया तो माया क्या करेगी पता है? आपको कहीं कहाँ लेके जाएगी, दूसरी जगह, और आपका ध्यान भटका देगी। और जैसे इस ध्यान भटका देगी तो हमारा जप चलता रहेगा, मुंह तोते की तरह, लेकिन अंदर कुछ जाएगा नहीं। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, नाम अपरास्त्र क्या है। तो इसका भी हम कल 2-3 दिन चलेगा ये नाम अपरास्त्र। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि नाम अपराध क्या होता है। तो इसके लिए आगे के लेक्चर बहुत जरूरी है सुनना, चपा टॉक के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज भी हम 32 मणि के ऊपर ध्यान करेंगे, और भगवान के नाम को कैसे लेना है। जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था असहाय अवस्था में, तो वो कोशिश कीजिए। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, रोने का नाटक कीजिए कि हे कृष्ण, मेरे अंदर क्यों नहीं रोना आ रहा है। आपके नाम इतना वो, आपके नाम लेने के बाद सब लोग, पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन मेरा हृदय पत्थर से भी, है ना, कठोर है। इसके लिए इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। 16 माला करने के बाद में क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कृष्ण क्यों नहीं मुझे रोना आ रहा है ना। तो एटलीस्ट हमको बहुत असहाय अवस्था में जप करना चाहिए। नहीं हो रहा है, कोशिश कीजिए, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रुकता हूँ मैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे गुरु हरे। जी।